रिलेशन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई, इसको देखेंगे। सिमिट्री, कुछ वर्ड कभी सुना हो आपने, सिमिट्री क्या होता है? सिमिट्री का मतलब क्या होता है कि जो कुछ कोई इमेज है, ठीक है, इमेज बोले तो चलो हम एक एप्पल ले रहे हैं, ये एक एप्पल है, ठीक है। एप्पल को जब हम बीच में से कट करते हैं तो ये जो दो इमेज बनती हैं वो एकदम हूबहू होती है, इनका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, एकदम सेम टू सेम होता है। ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक पैटर्न होता है, ये सिमेट्रिक शेप होती है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो होता है उनकी साइज, शेप एंड साइज, वो दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं सिमेट्रिक में। यही होता है। फ्रूट्स देख लो, फ्लावर्स देख लो, कुछ बटरफ्लाई देख लो। बटरफ्लाई भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि बटरफ्लाई को हम बीच में से ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाई का पैटर्न देखो आप, जो पैटर्न इधर होगा सेम टू सेम, ठीक है। ये जो पैटर्न है बटरफ्लाई के दोनों बीच में से कट करने के बाद में, वो दोनों क्या है, वो एक जैसे हैं, शेप में भी और साइज में भी, ठीक है। तो हम बेसिकली हमें क्या करना है, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ए, ठीक है, और रिजल्ट है हमारे पास बी, तो वो अगर ये दोनों रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो बी ए, ये पेयर भी हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से। क्यों, अभी हमने देखा अगर ये इसके इक्वल है तो ये पार्ट इसके इक्वल भी हम कह सकते हैं। वो कहते हैं ना, अगर ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों इक्वल है, हम 2+1 भी बोलेंगे या फिर 1+2, बात एक ही है दोनों, ठीक है। ऐसे ही जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का जो रिजल्ट है हमारे पास ए बी, जो एलिमेंट है अगर वो रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो बी ए बी हमारा किससे रिलेट करेगा, रिलेशन से रिलेट करेगा, ठीक है। डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, अ रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ a1 a2 belongs to R implies A2 even also belongs to R for all A1 A2 belongs to A, मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, हमारे सेट A से। तो जो एलिमेंट है A1 A2 और A2 A1 भी किससे इंप्लाइज करेगा, बिलोंग्स करेगा रिलेशन से, ठीक है। इसको भी हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एक सेट है हमारे पास, सेट ए, जिसमें जो एलिमेंट है वो है 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट है, ठीक है। रिलेशन जो है हमें गिवन है, रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास, 1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 2 1 एंड 3 2, ये हमारे पास है यहाँ पे। तो हमें जो एलिमेंट है सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 है, 1 2 एंड 3, 3 है, 3 एलिमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, अगर 1 2 है तो हमारे पास 2 1 भी होना चाहिए, यही कह रहा था वो। अगर हमारे पास 1 3 है तो 3 1 भी हमें होना चाहिए, 2 3 है हमारे पास तो 3 2 भी होना चाहिए। ये 6 पेयर तो हमारे रिलेशन में होने ही चाहिए, यही कहता है ये सिमेट्रिक रिलेशन, यही कह रहा है। 1 2, इसके और पॉसिबल जो पेयर्स हम बनाएंगे उसमें ये भी होंगे 1 2 1 3 और 2 3, ठीक है। तो इन तीनों का ऑपोजिट 2 1 3 1 और 3 2 भी होना चाहिए। तो चेक करेंगे हम, 1 2 है, 2 1 मिल गया, 1 3 1 3 भी है और 3 1 भी है, 2 3 भी है और 3 2 भी है। मतलब ये तीनों पेयर हमारे 6 पेयर हैं, ये 6 पेयर हमारे रिलेशन में हैं। तो हम कह सकते हैं कि A एंड B belongs to R and implies BA also belongs to R। तो ये जो रिलेशन है वो है कैसा है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर, एक और एग्जांपल ले, चलो एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं इसको। एग्जांपल ले रहे हैं हम,
ए इक्वल्स टू है हमारा 1 एंड 2, ये दो एलिमेंट है हमारे सेट में। रिलेशन हमें गिवन है 1 2, 1 1 एंड 2 2, ये हमें रिलेशन गिवन है। अब रिलेशन में देखो हमारे पास दो एलिमेंट हैं, तो 1 2 जो भी पॉसिबल पेयर बनेंगे उसमें 1 2 और 2 1 तो होने ही चाहिए। तो 1 2 तो है हमारे पास, लेकिन 2 1 यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम कहेंगे कि ए बी जो है वो बिलोंग करता है आर से, बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये जो है रिलेशन वो नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट रिलेशन की, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। दो रिलेशन तो हमने देख लिए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि ट्रांसमिट करना। मैंने एक बॉल है, इस बॉल को मैंने किक करी, ठीक है, और एक ये बॉल यहाँ से यहाँ पे आ गई, फिर इसको मैंने वापस से किक किया इसको, और यहाँ पे एकदम हॉल में आ गई, ठीक है। गोल्फ की बॉल समझ लो, गोल्फ की बॉल को मैंने यहाँ से यहाँ किक किया तो ये यहाँ पे आई पहले, फिर यहाँ पे वापस से किक किया तो अपने हॉल में आ गई बॉल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई। अगर ये ए है, ये बी है, और ये है अपना सी, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है ये ए बी, ए बी किससे रिलेट करेंगे? रिलेशन से। बी सी भी हमारे किससे रिलेट करेंगे? रिलेशन से। अगर ए बी एंड बी से रिलेट कर रहे हैं तो हमारा ए सी बी किससे रिलेट करेगा? रिलेशन से रिलेट करेगा, ठीक है। ये तीनों कंडीशन जहां सेटिस्फाई होंगी वहां पे हमारा कौन सा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये जो ए बी सी ये तीनों एलिमेंट हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? हमारे सेट से, जो भी सेट गिवन है। देखिए इस relation R in set A is called transitive if A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R, implies that A1 A3 also belongs to R for all A1 A2 A3 belongs to relation set A। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको भी। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। आर इक्वल्स टू जो गिवन है हमें एक्स वाई, वेयर एक्स इज एग्जैक्टली 10 kg हैवियर देन वाई। मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है ना ए बी, ये दो ले रहे हैं अपन, ठीक है। अगर इसका वेट 5 kg है तो इसका कितना होगा? 15 kg, एग्जैक्टली 10 kg ज्यादा हो गया। और यहाँ पे सी है, और सी का वेट कितना होगा? इसमें भी 10 kg ऐड कर देंगे हम तो 25 kg। तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है तो एग्जैक्टली कितने kg का है? हमारे 10 kg का है। लेकिन हम इसमें और इसमें जब डिफरेंस देखेंगे तो कितने kg का डिफरेंस हो गया? 20 kg। तो ये तो रिलेशन जो गिवन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ए बी, चलो यहाँ पे ए बी नहीं है हमारे, यहाँ पे एक्स वाई है, तो हम एक्स वाई को लेके देखते हैं। एक्स और वाई हमारे, तो एक्स और वाई ये बिलोंग करेंगे आर से, वाई और जेड भी बिलोंग करेंगे आर से, बट एक्स और जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली 10 kg नहीं होगा। क्योंकि देखो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, अगर इसमें 5 किलो है तो इससे बी में 15 है और सी में 25 है, तो इनके बीच में तो डिफरेंस 10 kg का आ रहा है एग्जैक्टली। लेकिन ए और सी में जो डिफरेंस होगा वो 20 kg का होगा, वो हमारे इस क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस रिलेशन के लिए हम कुछ एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं कि हाँ इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होगा, कौन सा नहीं।
इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास एक सेट है ए जिसमें जो एलिमेंट है वो है पी क्यू आर एस टी ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है एक सेट ए के। रिलेशन हमें कह रहा है ए बी बोथ ए एंड बी आर आइदर कॉन्सोनेंट और वोवल्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ए दोनों जो हमारा पेयर जो बनेगा उसमें ए और बी जो एलिमेंट है या तो वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे या फिर वो वोवल्स होंगे। ठीक है, अगर हम पेयर बनाते हैं किसी भी एलिमेंट का, जैसे एलिमेंट है हमारा पी, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, इसकी इमेज पी होना चाहिए। तो पॉसिबल है ये, क्योंकि ये बोल रहा है कि ए बी जो है या तो आइदर कॉन्सोनेंट और वोवल्स, तो ये दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अगर मैं बोलू आर तो उसकी इमेज भी मुझे मिलेगी, अगर मैं बोलू आई तो उसकी भी इमेज मिलेगी, क्योंकि दोनों कंडीशन में ये कॉन्सोनेंट भी हैं और ये वोवल्स हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। क्यों, क्योंकि ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है हमारे रिलेशन से। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी देखेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कह रहा था, अगर ए बी है तो उसका ऑपोजिट बी ए बी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ए बी जो है वो किससे बिलोंग करता है, हमारे रिलेशन से, तो बी ए बी रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि इसने बोला है कि आइदर कॉन्सोनेंट और वोवल्स। ठीक है, अगर एक पी है तो दूसरा क्यू भी हो क्यू है इसमें, हाँ हो सकता है, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट भी हो सकता है और वो वोवल्स भी हो सकता है, तो क्यू पी भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, ठीक है, तो ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में तीन कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर ए बी बिलोंग्स करता है आर से, तो बी सी भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, तो ए सी भी जो है किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। क्या ये सेटिस्फाई हो सकती है कंडीशंस तीनों? हाँ हो सकती है। क्यों, क्योंकि वो या तो कॉन्सोनेंट होंगे या वो वोवल्स होंगे, और ये जो हमारा सेट है इसमें कॉन्सोनेंट्स भी हैं और इसमें वोवल्स भी हैं। क्लियर है? तो ये जो रिलेशन हमें गिवन है ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें तीनों कंडीशन अप्लाई होती है उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।